आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयामितं भवानी हेतुं प्रणामि। ओम शिवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम महादेवाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। राम राम भीष्म नारायण जी। राम राम भैया, राम राम। घर में सब सुख शांति तो बस है शुक्र ना? है भगवान का। अच्छा अच्छा। भाई वो तुम्हारे जमीन के केस का क्या हुआ? होना क्या है भीष्म नारायण जी, बस तारीख पे तारीख पड़ रही है और मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर अपने जूते घिस रहा हूं। एक बात कहूं आपसे? हाँ हाँ। आपने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों की गोलियां और लाठियां खाकर हमें आजादी तो दिलवा दी, लेकिन सच जानिए इससे तो अंग्रेजों का राज अच्छा था, हर काम फट से हो जाता था। आजकल तो इस हाथ से दो और उस हाथ से लो। राम जाने इस देश का क्या होने वाला है। पाए लागू, जीते रहो बेटी। बैठो, अपने दादाजी की तरह इस तिलक खानदान का नाम पूरे देश में रोशन करना। हाँ, लो ये प्रसाद खा लो। शाबाश। अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया? लेता हूँ माँ, पहले माँ का आशीर्वाद फिर पिताजी का। प्रताप, माँ तुझे पता है ना मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं बेटे, दूध तो पीना ही पड़ेगा। दूध नहीं पिएगा तो मेरा बेटा हट्टा कट्टा कैसे बनेगा? चुपचाप पी ले, चल। शाबाश। अरे भाई वो प्रताप तैयार हो गया? मैं बिल्कुल तैयार हूँ दादाजी। पाए लागू दादाजी। जीते रहो। मगर आप मुझे स्कूल छोड़ने आज बिल्कुल नहीं जाएंगे, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। आप यहाँ आराम कीजिए। बिल्कुल अपने बाप पे गया है, वही आते हैं सारी। दादाजी इधर कभी नहीं मारना चाहिए, मालूम है यहाँ पर छोटा मगज होता है, छोटा दिमाग, जिस पर चोट लगने से आदमी मर जाता है। बेटा गलती हो गई, जाओ जाओ स्कूल जाओ, देर हो रही है। अच्छा दादाजी। माँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटे। जवान बेटा तो देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। अब तो एक ही सपना है कि इस स्वतंत्र सेनानी भीष्म नारायण तिलक का पोता इस तिलक खानदान का नाम सारे संसार में रोशन करे। माल वाले, लगता है आज तेरी तकदीर जोर में है, सब माल लपेट रहा है। अरे ये तेरी आंखों में क्या है? मेरी आंखों में क्या होगा यार? नहीं यार, कुछ गड़बड़ है, मेरे सामने देख तो। अब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर देख। अब तू वही करेगा जो मैं चाहूंगा। नंबर 3 फेंक। कलमुआ जुआरी, तो तू है जिसने मेरे बेटे को जुए की लत लगा रखी है? हाँ? नहीं चाची चाची, मैं तेरी आज एक बात सुनने वाली नहीं हूँ। स्कूल गई तो पता चला कि मेरा बेटा 20 दिन से स्कूल नहीं गया। आज पता चला कि तेरी पाठशाला में ये बात सीख रहा है। हाँ? क्या बात है बाबूजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बहुत शाम हो गई है, अब तक स्कूल से अपना प्रताप नहीं आया। बाबूजी, स्कूल के बाद प्रताप मास्टर जी के घर जाता है ट्यूशन के लिए। इम्तिहान सर पर है ना, कह रहा था अब की बार पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाऊंगा। लाएगा, जरूर लाके दिखाएगा वो। बहू उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास है। मैं कहता हूं वो एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। सारे देश में दूर दूर तक चर्चे होंगे उसके नाम के। हाँ हाँ, चर्चे जरूर होंगे, लेकिन उसकी अच्छी हरकतों से नहीं, गंदी हरकतों से। मास्टर जी शुभ शुभ बोलिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सच कह रहा हूँ भीष्म नारायण जी, आपकी आंखों पर बंधी हुई अंधविश्वास की पट्टी खोल रहा हूँ। अरे आप ट्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको बताने आया हूँ कि पिछले 20 दिनों से प्रताप ने स्कूल में पांव तक नहीं रखा। अरे दुर्गा बहन, प्रताप कल शाम को मुझे गांव के बाहर मिला था।
मैंने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं आता, तो मालूम है क्या कहा? कहने लगा दादाजी की हालत बहुत खराब है, मैं दिन रात दादाजी की सेवा करता हूँ। ये सुनकर मैं भीष्म जी की तबीयत देखने चला आया और यहाँ आकर सुना तो राम कहानी कुछ और ही निकली। मास्टर जी क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं आप? मास्टर जी अनाप शनाप नहीं, सच कह रहे हैं दुर्गा बहन। आपके प्रताप ने सारे गांव के बच्चों को जुए की लत लगा दी है। मेरा प्रताप जुआ भी खेलने लगा है? तिलक खानदान का पोता और एक जुआरी। हाँ दादाजी, नदी वाले खंडहर में सारे गांव के बच्चों को जमा करके जुआ भी खेलता है और बीड़ियां भी फूंकता है। चंपा ये तुम क्या कह रही हो? झूठ बोलूं तो मेरे मुंह में कीड़े पड़े। खुद तो आवारा है ही, साथ में मेरे इकलौते लड़के को भी बर्बाद कर रहा है। अरे दुर्गा बहन, अभी भी वक्त है, संभाल लो अपने लड़के को, वरना बरसों बाद इस इलाके में जो डाकू पैदा होगा तुम्हारा ही लाडला होगा। राम राम राम। कहाँ बाप, कहाँ दादाजी और कहाँ ये नालायक पोता। लगता है तिलक खानदान के नाम पर ये लड़का कलंक का टीका लगाकर ही रहेगा। बाबूजी, 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 नहीं 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 नहीं। गजब हो गया प्रताप, गजब हो गया। तू यहाँ खेल रहा है, वहाँ तेरे दादाजी गुजर गए। अरे चड्डी, तू तो ऐसे रो रहा है जैसे तेरा बाप मरा हो। मर गए तो क्या हुआ, एक दिन तो सबको मरना है ना। तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, दुनिया के झंडे से छूटे बेचारे। आ गया खबर देने को। कमाल का लड़का है, जानता नहीं चिता को तुझे ही आग लगानी पड़ेगी। मैं आग नहीं लगाऊंगा तो मेरा दादा जलेगा नहीं क्या? तू मेरी फिक्र छोड़ और अपना काम कर। दादा तो हमेशा के लिए सो गया, तू भी घर जाके सो जा। मुखाग्नि के लिए पोते को बुलाइए। पंडित जी मुखाग्नि मैं दूंगी। नीच, खबरदार, जो माँ जैसे पवित्र शब्द अपनी गंदी जबान से निकाला तो जबान खींच लूंगी तेरी। आज से ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी माँ हूँ। आज इन हाथों ने एक नहीं दो चिताएं जलाई है, दो चिताएं जलाई है। अरे क्या क्या सपने देखे थे मैंने और तेरे दादाजी ने। आज सबके सब राख हो गए उनकी चिता में, राख हो गए उनकी चिता में। चले जाओ मेरे सामने से दूर हो जाओ। तू ही हत्यारा है, तूने ही जान दी उस्मान अब्बा की, तूने ही मारा उन्हें। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अरे दुर्गा बहन छोड़ दीजिए प्रताप को, क्या आप इसे मार ही डालेंगी? जाओ, मैं इसे मार डालूंगी, इसे सबक सिखाऊंगी। और अगर तेरे रगों में मेरा खून है तो जा, चला जा इस गांव से। अपना काला मुंह लेकर फिर कभी लौट कर नहीं आना। और अगर सचमुच तूने मेरा दूध पिया है तो तुझे कसम है उस दूध की, इस गांव में वापस मत आना, मर जाना। मगर अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। समझना दादाजी के साथ तेरी माँ को भी मौत आ गई, वो मर गई और तू भी मर गया मेरे लिए। अरे अभी माना और ये क्या? अरे अच्छा, अरे वाह से बहुत अच्छे। अरे अतुल पानी मत जा, अतुल रुक जा, अतुल पानी मत जा, अतुल अरे अतुल पानी मत जा, अतुल लक्ष्मीदास जी बाहर आइए, लक्ष्मीदास जी, लक्ष्मीदास जी बाहर आइए, गजब हो गया। अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? कोई मर गया है क्या? आपका बेटा
नहीं नहीं, मरा नहीं, ये रहा। बापू, क्या हो गया इसे? क्या हो गया मेरे लाल तुझे? क्या हो गया पानी इसे? में डूब रहा था लक्ष्मीदास जी, इस बहादुर बच्चे ने इसे बचाया है। बेटे तेरा इतना एहसान है, मैं मेरी जिंदगी दे दूं तो भी नहीं चुका सकता। ये ले तेरा इनाम, ये ले तेरा इनाम, और मेरे लाल के नाम की मिठाई खा लेना। हाँ जा। ये धनिया, तू तो बनिए का भी बाप निकला रे। ये 5 रुपए क्या भीख में दे रहा है? अरे जान बचाइए तेरे लड़के की, पूरे 500 रुपए लूंगा, 500, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। 500 रुपये लेगा? हाँ। न एक भी कम न एक भी ज्यादा। ये धनिया, इधर मत मार, समझा क्या? क्यों? इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। छोटा बड़ा क्या, तेरे को तो दिमाग ही नहीं है। साले इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जान बचाने के तू 500 रुपये लेगा? ये धनिया, तुम्हारी इंसानियत की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली है। जल्दी से मुझे 100 की 5 हरी पत्ती दे दे तो मैं निकलूं। और न दूं तो फिर कोई बात नहीं, कल जब तेरा बेटा मुझे मिलेगा ना, तो बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे कुएं में धकेल दूंगा। फिर अपना हिसाब किताब फिट्टूस, और इसकी मिठाई है ना, तू खा लेना, कंजूस साला। रुक कहाँ जा रहा है हिसाब किताब फिट्टूस करके? बेटा ये ले तेरे 5 पत्तों की हरियाली। तेरा हिसाब मेरी खोपड़ी में बैठ गया। और सुन, दोबारा इस मोहल्ले में किसी पे एहसान करने मत आना। ए धनिया, मैंने कभी अपने बाप पे भी एहसान नहीं किया, तो तू कौन से खेत की मूली है? तू जा ना मेरे बाप, तू जा। लक्ष्मीदास, ये लड़के को देख, इसके तेवर देख। अरे जो तेरी लक्ष्मी लूट के लेके जाए वो किसी और से क्या नहीं करवा सकता। बड़े काम की चीज है, जानी नहीं चाहिए। इधर तू रहता किधर है? अभी तो यही खड़ा हूँ, समझ ले यही मेरा घर है। समझ गया। इस दुनिया में अकेला है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका लक्ष्मीदास होता है। देख, ये बस्ती मेरी है तो आज से तू भी मेरा है, आज से तू मेरा बेटा है। और इस बस्ती का किराया तू वसूल करेगा। ये ले धनिया, इस महीने का बस्ती का भाड़ा 32,880 रुपए 12 आने। 12 आने कम है। ये ले 150 रुपए इसमें और भी कम है। वो मेगा दीक्षित ने नहीं दी होंगी, मैं जानता हूँ। ये लड़की जब पहली बार इस बस्ती में आई, अकेली, मैंने बोला इसके खाने के वांदे, इसके रहने के वांदे। रहम खाया। रहेगी कहाँ है? रहम खाया। यही पाप किया ना मैंने, यही पाप किया मैंने। अब जब मैं उसे किराया मांगने जाता हूँ, कागज पूछती है। मुझे बोलती है तेरे झोंपड़े नाजायज है। मैं अखबार में लिख दूंगी, पुलिस को बोल दूंगी। ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है। ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है भाई। नहीं, डरता कौन है, लेकिन जब भी मिलती है ना तो भाषण झाड़ती है। एक बार कभी भिड़ जाऊंगा ना तो ऐसे बराबर कर दूंगा उसके अखबार के। चल तू अपने राशन की बात कर यार। नहीं दिया तो क्यों, भूल गया क्या? बड़ा पत्थर, कुआं, बेटा, फिटोस। अरे धनिया, इधर मारने का नहीं, इधर मालूम है छोटा दिमाग होता है, मालूम है। अरे मालूम है छोटा दिमाग होता है, बचपन से मारो, अभी तक मरा है क्या? शारीरिक ये ले तेरे 5 पत्तों की हरियाली ले और ऐश कर। जा पापो, और मेरी जेब खर्ची। आ जा बेटे, आजा तू आजा। मेरे को 500 रुपए दिए, देख क्या हवा रही, देख। साला दिन भर तो कुछ काम धंधा तो करता है नहीं है? मोटरसाइकिल चमकाते रहता है। ये ले। ये क्या 100? अरे नसीब वाला है, मेरा बाप तो मुझे 10 रुपए देता था। फिर नसीब वाला है, ऐसा बाप तुझे कहां मिलेगा? जा ऐश कर जा। काश आज इसकी मां जिंदा होती। बाप की कंजूसी की खाई में बेटा अपने प्यार को दफना रहा है। अरे करूं भी तो क्या करूं? इतना कंजूस बाप तूने देखा है? नहीं। अब मरेगा तो पैसा साथ लेके जाएगा? नहीं। बचपन में मां गुजर गई, हाँ, इकलौता लड़का हूं, और जेब खर्च 100 रुपए। अरे आज की डेट में 100 रुपए कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं। फीस बचाने के चक्कर में जो कॉलेज नहीं भेजा था, मुझे लगता है पैसे के चक्कर में मेरे प्यार की भी खटिया खड़ी करने वाला है। ये प्यार की खटिया कैसे? अरे मैं बताता हूँ कैसे। इधर आ, ये देख, ममता के लव लेटर्स। एक लव लेटर 25-25 रुपए का है। उसने मेरे जन्मदिन पे 25,000 रुपए खर्च किए थे। अभी 100 रुपए के साथ उसका जन्मदिन मना या मरण दिन? देख, इस 500 रुपए से काम चल सकता है। अरे इससे क्या होगा यार? अरे कमाल है, बच्चा समझ के कंधे पे लिया तो कान में मुतता है। अरे तू नहीं जानता, वो शहर के माने हुए बिल्डर योगराज की बेटी है। अरे 500 रुपए तो यूं उड़ाती है। देख प्रताप, तू कुछ भी कर,
बापू को पटा के एक 5,000 रुपए दिलवा दे। तू जानता है ना, तेरी बात नहीं टालेंगे। अरे ममता के होने वाले मियाँ, तू अपने बाप को अच्छी तरह जानता है। उसके सर के बाल झड़ेंगे तो उसका टूथब्रश बनाकर वो अपना मुंह साफ करेगा। उसके पास से 5,000 रुपया लाना मतलब भूखे शेर के मुंह से बोटी छीनने के बराबर है। लगता है धनतेरस की पैदाइश है। हर बात पे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी भेजना तो बहू के रूप में भेजना, ताकि घर में आए और स्थिर हो जाए। और मेरी लक्ष्मी पे नजर डालने वाले का मुंह काला कर देना माँ। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण वासुदेवाय, जय लक्ष्मी नारायण वासु। ये क्या प्रताप, तूने चोरी की? यार कैसी बात करता है। एक अच्छे कार्य के लिए मैंने तेरे बापू का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया, उसको चोरी बोलता है। वैसे वो लुढ़क जाएगा तो इस लक्ष्मी का वारिस तू ही तो है। अपने जेब में हाथ डाले को चोरी थोड़ी बोलते। कहीं बापू को मालूम पड़ गया ना, मिर्गी आ जाएगी। यार उनकी हरकतों को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पैसे गिनते नहीं तोलते हैं। उनका कहना है लक्ष्मी गिनने से कम हो जाती है। हर महीने का जो भी भाड़ा आता है ना वो ऐसे। सोच मत यार, फूंक फूंक दे, ममता के नाम फूंक दे। तो ठीक है प्रताप, जो होगा देखा जाएगा। मगर पार्टी में तुझे भी आना पड़ेगा। एक काम कर, ये चेन पहन, कबर्ड में से शर्ट निकाल और जरा सेक्सी बन जा। लेकिन हमें जाना कहाँ है? लव रैप। Oh, you want me to dance like Michael Jackson? अरे चल।